हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स पर रीडिंग कर रहे हैं कि क्या सोच है उनकी, क्या सोच रहे हैं वो। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, मेरी हेल्प कीजिए आज की एनर्जीज को निकालने में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द चैरियट, 3 ऑफ सोर्ड्स, नहीं 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर इनकी करंट फीलिंग में सबसे पहले बात ये आई है कि इनको लाइफ में कन्फ्यूज़न्स बहुत ज़्यादा हैं। निर्णय लेने की क्षमता इनकी बहुत ज़्यादा मंद पड़ी हुई है। बहुत धीमी गति से निर्णय ले पाते हैं। जो भी निर्णय लेते हैं उस पर स्थिर नहीं हो पाते हैं और ये चीज़ इनको वर्तमान में ट्रॉमा दे रही है। और इसके पीछे वर्तमान में ये सोचते हैं कि इसके पीछे आपके साथ इनका जो रिश्ता बैलेंस में नहीं हुआ, ये नहीं हो सका, वो इसके पीछे कारण है कि सब कुछ छिन्न भिन्न हुआ है। और इनको आपको खो देने का बहुत दुख भी है। और इनको ऐसा लगता है कि अच्छी रिलेशनशिप मैंने बर्बाद कर दी लोगों की बातों में आकर। और ख़ास कर यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन की बहुत वाइब आ रही है। 3 कप्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, 3 पर्सन मुझे ज़्यादातर दिखाई दे रहे हैं कि किसी और की अट्रैक्शन में झुकाव उनकी तरफ होने के कारण इन्होंने ज़िंदगी में तहस नहस मचाई। ये पीठ पीछे इनसे मिलने जाते रहे। कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली ये बात है। अलग अलग तरीके के एक्सक्यूज़ देते रहे। इवन थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाने के लिए भी आपको ज़िम्मेदार ठहराते रहे कि घर में अगर कलह मची हुई है तो मैं तो बाहर जाऊंगा ही या जाऊंगी ही, इस तरह की बात। और यहाँ पे इनको 2 सिचुएशन में आज भी कन्फ्यूज़न है। आपके प्रति भी इनको लगाव और आकर्षण है और दूसरे व्यक्ति को ये वही छोड़ नहीं सकते या छोड़ना नहीं चाहते। दोनों ही स्थितियाँ हो सकती हैं। इनको समझ में नहीं आता है कि ये जहाँ है वहीं रहें या आपकी तरफ आएँ। ठीक है। और इनकी एक बात ऐसी है कि इनको ना सोचने में ये आता है, ये सोचते रहते हैं ये कि ना मेरे से थर्ड पार्टी पूरी तरह से सुखी हैं, ना मेरे पास्ट पर्सन सुखी थे, प्रॉब्लम कहाँ है। ठीक है। तो ब्लेम गेम काफ़ी खेलते रहे ये, पर ये आज सोचने को मजबूर है कि कहीं मैं तो नहीं हूँ कारण। क्या कारण है ये सोच रहे हैं। और अंदर ही अंदर उनको महसूस होता है कि मैं ही हूँ वो कारण। भले ही मैं किसी पे कितना भी ब्लेम लगाऊं, लोग तो मुझसे रिश्ते अच्छे ही बनाते थे। और आपकी भी इनको याद आती है। आप बहुत अच्छे से हैंग आउट करते थे, वो समय इनको याद आता है। और आज के दिन ऐसा है कि आप इनको पास में फटकने भी नहीं देना चाहते इनकी नेगेटिविटी के कारण। इतना कुछ आपने नेगेटिव झेला है, हाथ उठाना, मारपीट करना, ब्लेम गेम लगाना, कि अब आपको स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है। और ये जानते हैं कि ये स्वतंत्र एनर्जी में आप इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से ही आए हैं। वहीं इनको लगता है कि आपको इनसे कोई मतलब ही नहीं है। आप जैसे इंसान को अप्रिशिएट करने वाले समाज में तो बहुत लोग हैं। ठीक है। इन्होंने कितना भी आपको नीचा दिखाया हो, लेकिन अब आपने अपना झंडा बुलंद किया हुआ है। ठीक है। बिल्कुल आपको ये व्यक्ति नहीं चाहिए। और इसलिए इस व्यक्ति की सोच सोच कर नींदें हराम हुई हैं कि जिसको मैंने हर तरह से बांधने की कोशिश की, डोमिनेट करके, ब्लेम गेम लगा के, अपने लो वाइब्रेशनल एनर्जी के समकक्ष लाने की कोशिश की, वो व्यक्ति जो है मुझे अच्छी तरह से समझ गया और आज मुझे अपने दायरे में लाना ही नहीं चाहता, किसी भी तरह से मुझे बर्दाश्त करना ही नहीं चाहता। ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई देता है कि इनको किसी प्रकार की धमकियों का भी सामना करना पड़ता है। ये कोई ऐसी बात हो सकती है
कि जहाँ ये वर्तमान में हैं वो लोग इनको इस बात के लिए धमकाते हैं कि आपकी जो एक्स वाइफ हैं या एक्स हस्बैंड हैं उनको और बच्चों को आप खबरदार कुछ दिया तो, ठीक है, कुछ भी उनका जो भी आपका और आपके बच्चों का जो भी डिज़र्विंग जो भी हक है ना, उसको देने का विवाद ये हो सकता है। और यहाँ ये भी विवाद है कि अब यहाँ हो तो यहीं रहो, ठीक है, पुराने लोगों को छोड़ो। इस तरह के कुछ धमकियाँ इनको परिवार की तरफ से और ये थर्ड पार्टी की तरफ से मिलती हैं और इन सब चीज़ों का ये अकेले ही सामना करते हैं, सोचते विचारते रहते हैं। इन्होंने छुपकर कोई कोर्ट केस भी लगाया है जिसमें कस्टडी के केस की बात यहाँ पर है, छुपकर कोई काम किया है और आपके पक्ष से या किसी व्यक्ति के द्वारा इस थर्ड पार्टी को और जो वर्तमान फैमिली है उसको पता चला है ना, तो ये लोग आग बबूला हो गए हैं इनकी धोखाधड़ी के कारण कि ये चुपचाप दूसरी तरफ केस भी लगाते हैं और इस तरफ भी बढ़िया से बैलेंस करते हैं। ये अपने बच्चों को भी लेना चाहते हैं और यहाँ हमें भी नहीं छोड़ना चाहते, ठीक है। तो धोखेबाज इंसान के रूप में इनको थर्ड पार्टी देख रही है, इसलिए इनका मनोबल टूटा हुआ है और अब ये सोचने पे विवश हैं कि ना यहाँ इज्जत रह गई ना वहाँ इज्जत रह गई, दोनों तरफ से इज्जत गई हुई है, दोनों तरफ से ही मुझे चीटर समझा जाता है। ये वर्तमान एनर्जी है इनकी। 7 ऑफ सोर्ड्स आ भी गया है और इनको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है जब से थर्ड पार्टी को अपने जीवन में लेकर आए तब से इस तरह की स्थितियां निर्मित हुई हैं। इसके पहले इतनी विध्वंसक स्थिति कभी भी निर्मित नहीं हुई। एक पर्सन के साथ अगर ये लॉयल रहते तो ये दिन इनको देखने नहीं पड़ते, ठीक है। अब मैं इनके मैसेजेस निकालूंगी, ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं, देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं ये। हाउ आई डिड इट, मैंने ये कैसे कर दिया। यहाँ पर डेफिनेटली कोई कार्य है ये, तो थर्ड पार्टी को जीवन में आप दोनों के बीच में लाना या कोई ऐसी हरकत जिसके बारे में ये खुद ही शर्मिंदा हो रहे हैं कि हाउ आई डिड इट, ये मैंने कैसे कर दिया। फिर ये कह रहे हैं कि मेरी गलती थी। ये कोरिलेट करेंगे कार्ड एक दूसरे को, अपनी गलती के बारे में इनको पता चल रहा है। आई डिड नॉट फॉरगिव यू, कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती या कर सकता। होगी कोई बात ऐसी जो इनको आपकी बुरी लगी हो शायद, या अपने आप को बचाने के लिए ये इस तरह के एक्सक्यूज़ दे रहे हों। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टफ़, जो कुछ भी हो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। यू स्मेल गुड, कोई परफ्यूम लगाते हैं आप, कोई इत्र लगाते हैं, उसकी खुशबू इनको याद आती है। आई डोंट वांट टू हाइड दिस लव, मैं इस प्रेम को छुपाना नहीं चाहता हूँ। ये भी बात हो सकती है कि आप लोग किसी के लिए थर्ड पार्टी हो, है ना, और आपने पीछे कदम उठाए हों। ये कुछ वाइब भी मुझे यहाँ आ रही है। जनरली तो आप लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन के शिकार हैं और कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी हैं जिन्होंने ये जानने के बाद कि ये मैरिड हैं कहीं और इन्होंने धोखा देके आपको रिलेशनशिप में लिया था, आपने पीछे कदम उठाए हैं, वहाँ के लिए ये बात डेफिनेटली ये हो सकती है कि आई डिड नॉट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा, ठीक है। इनकी हरकत आपने पकड़ी, उसके बाद आपने इनको लताड़ा है बढ़िया से, तो वो चीज़ के लिए हो सकता है ये बात ये आ रही हो। आई डोंट वांट टू हाइड दिस लव, प्यार करते हैं आपसे, ऐसा लगता है जो भी हो रहा है मेरी ज़िंदगी में वो मेरा ही कर्मा है, तुम मुझे भूल गई हो, तुमने जो आईना दिखाया था वही सच निकला। ओ माय गॉड, कुछ कहा था आपने इनसे, ठीक है। माफ़ी गलतियों की होती है, पापों की नहीं, ये कह रहे हैं हो गई है इनसे कोई भारी गलती, ठीक है। आई हाइड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, मैंने अपनी असलियत तुमसे छुपाई और लाइफ टाइम शेम, ज़िंदगी भर के लिए इनको शर्मिंदा होना पड़े, इस तरह की बात यहाँ पर है। ये कह रहे हैं कि
जीवन भर की शर्म मेरे साथ ही चलेगी और मेरे साथ ही इसका अंत होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इनकी करंट फीलिंग्स और मैसेजेस। ये रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी, हालांकि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, हो सकता है कुछ बातें आपको रेजोनेट ना करें, वो अन्य व्यूअर्स के लिए आप छोड़ सकते हैं। रीडिंग को इतने धैर्य से देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।